कैमरा चलेगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा। अच्छा एकदम चलिए, हाँ तो ये कह के नहीं। कि ये इस सिलसिले का पहला नहीं प्रोग्राम मगर ये है। कोई सिलसिला नहीं है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम बस सिलसिला है, क्या चलता आ रहा है। नहीं, ये आप बताइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दोहरानी है कि नहीं नहीं प्रोग्राम? 15 मिनट नहीं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना अपनी ये गुफ्तगू बहुत आपकी मुख्तसर आपकी अपनी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 10 मिनट मैं ही बोलूँगा। है। और आज मेरे साथ नहीं सॉरी मैं दोबारा शुरू करूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग YouTube के मेरे चैनल पर मेरे कॉलम्स तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों से वैसे भी गुफ्तगू की जाए। तो आज मेरे साथ हैं सफदर हमदानी। सफदर, सबसे पहले ये बताइए कि आपने मेरा YouTube का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब किया है या नहीं? जी मैंने किया भी है और बहुत से दोस्तों से करवाया भी है, अच्छा और अच्छी चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें उतना ही अच्छा है। और हमारी ये कोशिश होगी, खुसूसन मेरी, कि आप लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो सफदर, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें सोशल मीडिया की ताकत पर, पावर पर। आपने देखा कि ये अभी जो फारूक बंदियाल का हुआ मामला, तो एकदम से सोशल मीडिया पर ये सारी तमाम जो चीज़ें 79 में हुई थी, 79 के अखबारों में, 80 के अखबारों में आई, एकदम से सोशल मीडिया पर उसका शोर मच गया। और जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको अपना फौरी वो जो फैसला था उसे बदलना पड़ा और उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल बाहर किया। तो ये देखिए, एक बड़ा मुस्बत लगता है कि सोशल मीडिया का एक मुस्बत पहलू है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और आपके देखने और सुनने वालों की भी, ये फ़कत सोशल मीडिया तक नहीं है बात ताकत की। ओवरऑल जितना ज़राए इब्लाग है, जितना मीडिया है, उसकी ताकत इतनी ही होती है। नंबर वन, रेडियो की ताकत इतनी है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। टेलीविज़न चूँकि ऑडियो विजुअल समय बसरी मीडिया है, उसकी ताकत थोड़ी सी इससे और ज़्यादा है, लेकिन रीच के एतबार से और यूजेज के एतबार से सोशल रेडियो को टेलीविज़न पर बरदरी हासिल है। अखबारात चूँकि पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी ज़रा ताकत कम हो जाती है। सोशल मीडिया की ताकत इसलिए ज़्यादा, और इन तीनों की ताकत इसलिए ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कम हुई कि हमारे यहाँ हुकूमत का कंट्रोल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहा। सोशल मीडिया पे चूँकि बराह रास्त हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से सोशल मीडिया की इतनी ताकत है। नहीं, सोशल मीडिया एक और भी चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी सफदर, ये जो रिवायती मीडिया है जैसे रेडियो और टेलीविज़न है या अखबारात हैं, वो एकदम से कोई भी खबर बगैर पूरी तरह तहकीक के नहीं दे सकते। और एक और भी है कि उन ये ज़ाहिर है कि वो कोई एक यकतरफा किसी भी खबर का कोई पहलू नहीं दे सकते जब तक कि वो तमाम पहलुओं पे उस पर बात ना कर लें, तहकीक ना कर लें, वो उस खबर को नशर नहीं कर सकते, ना टेलीविज़न पर ना रेडियो पर। सोशल मीडिया में ये है कि एकदम से किसी को भी कोई खबर मिलती है, वो ले आता है, उसके बाद फिर लोग उसको देखना शुरू करते अच्छा हैं। फर्ज कीजिए वो देखिए खबर गलत भी हो देखिए, सकती ये है। जो बात आप कर रही हैं ना, ये मनफी पहलू है सोशल मीडिया का। उस मीडिया का ये मस्बत पहलू है। यहाँ तो कुत्ते की तरफ नहीं देखना, अपना कान नहीं देखना, कुत्ते की तरफ भागना है। यहाँ तो कच्ची पक्की अध पक्की बगैर नमक के हर किस्म की हांडी चल रही है सोशल मीडिया के अंदर। हाँ अच्छा, फिर कोई नज्म नस्क नहीं है, कोई हाँ, उसूल नहीं ये है। तो सही है। ये जिस मीडिया की मैंने बात की, इस पे कभी हम खुल के बात करेंगे, खास तौर पे इसी मौजू के हवाले से, कि जो कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी ताकत को खास तौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देखता हूँ। अमेरिका में जहाँ टेलीविजन की रीच भी उतनी ही है जितनी रेडियो की है, वहाँ आज भी 2018 में भी मुल्क का सदर जब कौम से किसी खास मौजू पर खिताब करने लगता है तो वो टेलीविजन पे नहीं करता है, वो रेडियो पे करता है। मगर सफदर ज़माने बदल गए। अब तो ये जो हैं अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब, इन्हें तो अपनी कोई पॉलिसी बयान देना होता है तो वो एक ट्वीट करते हैं, वो भी और अपनी उसमें जगह वो पे, करते हैं। देखिए ट्वीट अपनी जगह पे, हाँ। लेकिन कौम से खिताब जो है वो आज भी रेडियो पर ही है। दो चीजों का फर्क जरूर सामने रखिए। इस पर भी हमें आइंदा आगे चल के कहीं बात करनी है कि सोशल मीडिया जो है इसकी बाकायदा एक तरबियत होती है उन ममालिक में
جہاں تعلیم کا ریشو زیادہ ہے. ہمارے یہاں چونکہ تعلیم بہت میٹر کرتی ہے ان چیزوں کے اندر، اس لیے سوشل میڈیا کی اس طرح سے تو وہ طاقت نہیں بن پائی جس کا اپنا ایک اثر و رسوخ یا پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروپ ہو. آپ دیکھتی ہیں کہ ایک موضوع پر گفتگو کرنے والا بعض اوقات اتنا فلیئر کر دیتا ہے، اتنی آگ لگا دیتا ہے چیز کو. اور یہ ایک عجیب سی بات میں نے اپنے تجربے سے دیکھی سوشل میڈیا میں، کہ ہر آدمی جو ہے وہ ماہر ہے اس موضوع کا جس موضوع سے اس کی 7 نسلوں کا بھی تعلق نہیں ہے. نہیں تو صدر یہ تو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو ایک سائلنٹ میجورٹی تھی، کیونکہ یہ جو روایتی میڈیا ہے دیکھیے اس میں تو چند ہزار لوگ کام کرتے ہیں اور آپ انہی کی رائے سنتے ہیں. انہوں نے جو کچھ تحقیق کر کے جو رپورٹ بنائی یا کوئی دستاویزی پروگرام بنایا تو وہ ان چند لوگوں کی ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں میں آپ سے اختلاف کروں گا. دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے، میں اور آپ تقریباً ایک جیسا وقت ہی دیتے ہیں سوشل میڈیا کو. میرا تجربہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ صاحب الرائے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. پڑھا لکھا آدمی سوشل میڈیا پہ اس وقت نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ملک میں جب ڈبل روٹی نہیں تھی تو انہوں نے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے استعمال کرنے والے کو اس کا طریقے استعمال اور اس کی تہذیب استعمال علم ہے کہ نہیں. اب جب ملک کے اندر ایک چیز ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گئی ہے، دوسرا یہ کہ یہ باقی میڈیا بھی بلائنڈ ہے لیکن یہ تو اندھا گنگا بہرا ہے اس حساب سے کہ جو آدمی آپ کے فرینڈز کی فہرست میں ہے آپ اس کی نہ بنیاد جانتے ہیں، نہ پس منظر جانتے ہیں، نہ تعلیمی پس منظر جانتے ہیں، نہ خاندانی جانتے ہیں، لیکن وہ آدمی آ کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ درست ہے، بلکہ وہی درست ہے اور آپ اس بات کو مانیے. جی صدر بہت شکریہ. ہم یقیناً اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جو ابھی ہمارے بہت سے لوگوں میں نہیں ہیں اور وہ آ کر بہت ہی غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ لوگوں سے بلکہ ایسے کریں گے کہ ہم اگلا جو پروگرام ہے وہ اسی موضوع پہ کریں گے. بالکل، کہ سوشل میڈیا کے آداب کیا ہونے چاہیے اور ہم اس کو ایک مثبت طریقے سے لے کر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی بھی کوئی رائے ہو اس سلسلے میں تو ضرور دیجیے، اسے بھی شامل کریں گے آپ لوگوں کے نام کے ساتھ. ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی.